ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मिठाई वाला के प्रश्नोत्तर। इससे पहले गुजारिश है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, बच्चे एक ही चीज़ से उकता ना जाएं, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फ़ायदे की चिंता नहीं करता था और अपना ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतज़ाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए वह बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। दूसरा प्रश्न, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर है, मिठाई वाले की मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में न रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3, विजय बाबू एक ग्राहक और मुरली वाला एक विक्रेता दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर है, एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ लाद देते हैं। एक विक्रेता के तौर पर मुरली वाले का तर्क था कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर भी सामान क्यों न बेचे, ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है और ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। चौथा है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वाले की मादक में दुख स्वर सुनकर बच्चे चंचल हो उठते, उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज़ सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती, गलियों तथा भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते बच्चों का समूह अपनी जूते और टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेते और वे अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पांचवा प्रश्न, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने का स्मरण क्यों हुआ? उत्तर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे प्रश्न 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर स्वर में गाकर मुरलियां बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज एक समान था। प्रश्न 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसे अपने व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर, मिठाई वाला रोहिणी की बातों को सुनकर भावुक हो गया। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसका सुखी और संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया और वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष व धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। 7वां प्रश्न, अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसा न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चों में चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। 8वां प्रश्न, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्या आपकी राय में यह सही है? हाँ, आज भी कुछ पिछड़े, ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष में परिवारों में पर्दा प्रथा का प्रचलन है। मेरी राय में बिल्कुल उचित नहीं है। ये प्रथा न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को विश्व पटल पर धूमित करती हैं। नवाहाट मेले, शादी के आयोजन में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में
किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। हाट मेले में सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, नमकीन, मिठाइयाँ, रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे, झूले, जादुई तमाशे आदि। इन हाट मेलों को सजाने में कारीगर, मजदूर और उनके घर की महिलाएं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यस्तता और कुछ आर्थिक लाभ पाने की इच्छा छुपी होती है। अब हम करेंगे भाषा की बात। तो भाषा की बात में है मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। ऊपर में वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या हैं? ख है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में इसका क्या प्रयोग है? तो क का आंसर है मिठाई वाला, और इसमें वाला से पहले आने वाला शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रश्न 11 है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तीसरा, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा में प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? तो हमारा उत्तर होगा, हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे, प्रतीत होता है वे पार्क में खेलने गए हैं। दूसरा, क्यों भाई, मुरली किस भाव देते हो? तीसरा होगा, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ऊपर कमरे में चलकर मोल भाव तो कीजिए। तो इसी के साथ प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ एक बार फिर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।